હેલો એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ. આપણે જોઈ રહ્યા છે બેઝિક મેથેમેટિક્સ સબ્जेक्टની અંદર यूनिट नंबर 1 लॉगरिदम लघु गणक. ओके, सो अभी हम प्रीवियस वीडियो से क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में 3 या 4 एमसीक्यू देख रहे हैं जो 1 मार्क में आता है वो. उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, वो कितने मार्क्स में आते हैं, 3 या 4 मार्क्स में, राइट. सो ज़्यादातर 3 मार्क्स में आते हैं. सो उसके लिए जो ज़रूरी है, मैं आपको एक थोड़ा सा एक रिवीजन सा बताता हूँ. ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है. देखो ये वाला पोर्शन, कि ये जो फॉर्म आता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मीन्स घातांकीय स्वरूप. हाउ टू कन्वर्ट दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म इन दिस वे. ओके, सो यहाँ से मतलब इनको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, और ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो तो उसको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना हो वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट. सो ये हमने ऑलरेडी देखा था, बराबर है. तो एक एग्जाम्पल है, તમે યાદ રાખજો કે આ જે ઘાતાંકીય સ્વરૂપ હોય તો તેના લોગરિધમમાં કેવી રીતના કરવાનું, અને આ ટાઈપનું હોય તો આમાં કેવી રીતે કરવાનું, બરાબર છે, કામ લાગશે. तो આપણે આજે સ્ટાર્ટ કરીશું એમસીક્યુથી, જે 1 માર્કની અંદર જે આવે છે ક્વેશ્ચન એ. જુઓ આ पेज पर તમને દેખાશે 14, 15, 16, ये तीनों जो है ना G2 एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं. सो पहला क्वेश्चन क्या है, ये log 81. ओके, log क्या है 81, ये साइन किसकी है, डिवाइड की, राइट, ભાગાકારની. તો આપણે શું કરવાનું છે, અહીંયા શોધવાનું શું છે, log 81 ભાગ્યા log 27. તો ભાગાકાર હોય તો આપણે તો લખાય કેવી રીતે, 5 डिवाइड बाय 3 હોય तो આપણે આ રીતે લખીએ 5 डिवाइड बाय 3 इस तरह से. सो यही है, लेकिन हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इनको भी हम लिख सकते हैं, राइट. तो इनको कैसे लिखेंगे हम, मैं ऊपर लिखता हूँ log 81 डिवाइड बाय log 27. ओके, सो इस तरह से हम लिख सकते हैं. अब देखो क्या करते हैं, ये तो जो क्वेश्चन दिया था वही हमने किया है. अब ये ऑप्शन हम देखते ही नहीं है. अब देखो ये 81 है और ये 27, यहाँ पे कुछ बेस नहीं लिखा है. ओके, यहाँ पे कुछ बेस नहीं है, मतलब दोनों का बेस कोई भी होगा वो कॉमन होगा. आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट. सो अब क्या करेंगे, ये 81 एंड 27 उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. 27 है तो हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, बराबर, 3 નો 3 घात. तो केवी रीते 3 નો 3 घात मतलब 3 गुणिया 3 गुणिया 3, तो 3 तारी 9 तारी 27, राइट. सो 3 3 जा कितना होता है 9, 9 3 जा 27. सो हम 3 क्यूब लिख सकते हैं किसकी जगह पे, 27. सो मैं यहाँ पे और कलर है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 27 की जगह पे 3⁻3. अब देखो 81 को भी हम ये 3 बेस आए ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे. तो क्या करेंगे, 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 3⁻4 लिख सकते हैं. 4 बार 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 को तो क्या आएगा 81. तो हम लिख सकते हैं 3⁻4, 3 ની 4 घात. तो 81 ની જગ્યા શું લખીશું, 3 ની 4 घात. કેવી રીતે, આ રીતે જો આ સ્ટેપ છે. अब क्या होता है मेन, कि ये जो है ना, ये 4 और यहाँ पे 3, ये क्या है, एक्चुअली पावर है, घात है. ऐसा कुछ होता है तो वो लॉग के आगे आ जाता है. तो ये 4 को यहाँ पे ले लूँ, 3 को यहाँ पे ले लूँ, तो बाकी क्या रहेगा, तो ये स्टेप आएगा आपका. देखो ये 4 आगे चला जाएगा लॉग के आगे, तो 4 लॉग क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसमें 3 आगे चला जाएगा, तो क्या रहेगा 3 log 3. तो देखो ये log 3 कैंसल, तो बाकी क्या रहेगा 4/3, बराबर. तो ये आपका आंसर हो गया. अब देखो ऑप्शन में है, कहाँ पे ऑप्शन है डी,
तो ये आपका राइट आंसर। ऑलवेज कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको ऑप्शन लिखना है। तो सेम एग्जांपल है, यहाँ पे देखो ये 15 नंबर का है, तो उसमें क्या है, यहाँ पे 81 एंड 27 थे, तो हमने 3 के पावर में लिखा ना उसको, बेस सेम आए ऐसा लिखना है, तब जाके ये कैंसिल होता है। सो कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है कि ऑटोमेटिकली आपका आ ही जाएगा, राइट। तो ये क्या है, log 32। ओके, तो उसको मैं इस तरह से लिख दूँ, log 32 डिवाइड बाई log क्या है 16। सो ये क्या है, ये डिवाइड की साइन है, भगा करनी, तो log 32 भाग्या log 16 लखा से अपना थी। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो 32 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 32 है तो 2/5, બે ને આપણે 5 વાર ગુણીએ, 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, 2 ગુણ્યા 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 2 32, राइट। सो 2/5 आएगा 32 की जगह पे, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं सेमी है, और ये 16 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 बेज आए मतलब 2 आधार आवे ते रीते, मतलब आनो है लॉगनो आधार नहीं, આપણે આનું લોગ લેવાનું છે આખાનું, તો શું લખાશે 2/4 લખાશે, 2 ની 4 ઘાત। सेम एग्जाम्पल है, थोड़ा घणो डिफरेंस है, बराबर। तो देखो ये 5 जो है वो पावर हो गया, और यहाँ पे 4 तो वो आगे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 5 को यहाँ से निकाल के यहाँ पे आ जाएगा, और ये 4 यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो क्या होता है, ये log 2 बचेगा, ये log 2 कैंसिल, दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो आंसर क्या आएगा 5/4, तो आ गया आंसर। बाद में हमें ऑप्शन देखना है कौन सा है, ये 5/4 डी ऑप्शन। अब देखो ये जो लास्ट है ना, वो हमने देखा ही है ऑलरेडी, ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी के अंदर कि लॉग, यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे बेस में भी ए है, किसका लॉग कर रहा है, एक्स का। अब हमने क्या देखा था कि ये जो ए है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों सेम है, तो आंसर क्या आता है, जिसका लॉग कर रहा है किसका, एक्स का, तो वही आंसर आ जाता है। तो सेम यहाँ पे यही है, देखो थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको, ये क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे भी क्या है ए, दोनों सेम है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए, ए की वैल्यू कोई भी आ सकती है, राइट। सो दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा, किसका लॉक कर रहे हैं हम, बी का, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा बी। तो ऑप्शन कौन सा, ये ऐसा सी, तो ये सी ऑप्शन आएगा। सो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो आंसर, या ऐसे आते हैं तो 1 या 2 स्टेप का काम होता है। समझ पड़ी। घણા એવા હશે કે પ્રોપર્ટી અને આપણે જે લોસ જોયા છે એના પરથી આપણાથી ડાયરેક્ટ લખાઈ જશે, ઓકે। અને ઘણા એક્ઝામ્પલ એવા હશે 1 માર્કમાં આવે, मतलब મોટા એક્ઝામ્પલ આવશે નહીં, 1 કે 2 સ્ટેપ, બરાબર છે, તમારો આન્સર આવી જ જશે। સો આજે આપણે કેટલા જોયા છે, આ 3 MCQ જોયા છે। આપણે દરરોજ વિડીયોની અંદર સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે MCQ જોઈએ છે, એટલા માટે બતાવું છું કે આ ચેપ્ટરમાંથી 2 या 3 આટલા MCQ આવશે, ખબર પડી। પણ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઓછા ટાઈમમાં આપણાથી વધારે માર્ક્સ લેવાય છે, બરાબર। અને આ MCQની અંદર જેટલા બી આપણે લોસ છે, જેટલા બી પ્રોપર્ટીઝ છે, એ બધી આપણી રિપીટ થાય છે, આપણું રિવિઝન થાય છે, એ એક્ઝામ્પલની અંદર પણ કામ લાગશે, 3 અને 4 માર્કના એક્ઝામ્પલની અંદર, ઓકે। એટલા માટે હું દરરોજ બતાવું છું। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, ओके। सो एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पहला जो है ना एग्जाम्पल, वो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला आपको दिखने में थोड़ा दिखेगा, लेकिन है कुछ नहीं। क्या है वो पढ़ो पहले। क्या है, प्रूव डेट। प्रूव डेट मतलब साबित करो, क्या ये हमें साबित करना है। सो देखो ये क्या हो जाएगा आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा RHS राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, एंड आंसर लेके आएंगे ये राइट वाला, RHS लेके आएंगे, तो वो प्रूव हो जाएगा, साबित थे जैसे, ओके। तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, LHS जो है बस इतना लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है
log 800 ટુ ધ બેઝ 10 બરાબર છે. 800નો લગ અને આધાર કેટલો છે 10. सो नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या कुछ कर सकते हैं. यहाँ पे तो ये जो 800 है ना, उसको हम फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं. 800 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 8, तो अभी 800 होता है. ओके, पता चला. सो 800 की जगह पे क्या लिखा, 100 इंटू 8. अब हमने ये पढ़ा था ना, log XY बेस कोई भी मान लो कि यहाँ पे है ए है, तो क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पे, ये सिंगल लॉग है और ये मल्टीप्लिकेशन है. तो एक्चुअली ये कब लिखते हैं, ये रूल देखो है log XY. हम ऐसा है log X प्लस log Y, तो हम क्या लिख सकते हैं, log XY लिख सकते हैं. मतलब ये X एंड Y का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन. जब एडिशन हो तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो तो हम ये लिख सकते हैं, ये दिया हो तो हम ये भी लिख सकते हैं. सो यहाँ पे क्या है, ये दिया हुआ है देखो, ये बेस क्या है 10 है आधार बराबर, અને XY ની જગ્યા શું છે 100 ગુણ્યા 8 मीन्स 100 जो है वो हमारा X है और जो 8 है वो क्या है हमारा Y है. तो हम लिख सकते हैं log X मीन्स log 100 एंड बेस तो 10 देना ही है हमें, एंड प्लस बीच में क्या आएगा प्लस, क्या लिखेंगे log 8 टू द बेस 10. तो ये हो गया. बेस जो दिया होता है वो हमें लिखना होता है. Getting? So now next step. Now we can easily write 100 in this term. 10 square. 10 square मतलब 10 इंटू 10 कितना होता है 100 होता है. क्यों 10 स्क्वायर में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बेस भी 10 है ना, तो हमें इजी रहेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए. तो 100 की जगह पे क्या लिखना है, यहाँ पे ये जो 100 का लॉक कर रहे हैं ना, 100 की जगह पे लिखेंगे 10 स्क्वायर. अब मैं आपको लेफ्ट साइड का पहले बता देता हूँ. तो 10 स्क्वायर आया ये, तो ये 2 जो है वो पावर हो गई घात. सो 2 आगे चले जाएगा यहाँ पे लॉग के आगे, तो क्या हो जाएगा 2 log 10 बेस टू द बेस 10. सो देखो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, log a टू द बेस a इक्वल टू क्या आता है 1. ये बेस और जिसका लॉग कर ये दोनों सेम होता है तो आंसर क्या आता है 1. तो यही होगा यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी राइट. तो ये प्रॉपर्टी क्या है देखो, सब कुछ बताया है. यहाँ पे 2 आ गया तो ये प्रॉपर्टी यूज़ की. यहाँ पे ये जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा 1. तो ये 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा 2. अब हमने ये ख़त्म कर दिया. अब हम उसकी बात करेंगे ये यहाँ से. तो 8 है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं 8 की जगह पे. तो ये 3 पावर है वो लॉग के आगे आ जाएगा. तो ये आ गया हमारा राइट. तो देखो हो गया, ये अभी सेम ही रहेगा. तो एंड में आंसर हमारा क्या है देखो, ये आ गया 2 + 3 log 2 टू द बेस 10. सो ये हमारा RHS आ गया राइट हैंड साइड राइट. सो बुक में बहुत इजी दिया हुआ है. जो भी प्रॉपर्टी यूज़ की है, जो भी लॉ यूज़ किया है वो यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है. तो आपको पता चलता है कि क्या यहाँ पे यूज़ किया हुआ है राइट. तो बहुत इजी एग्जांपल है. ऐसे एग्जांपल 3 मार्क्स में आते हैं. आप ये पहला स्टेप परफेक्ट करोगे ना, पहला स्टेप, तो ऑटोमेटिकली आपके जो हर एक स्टेप है ना वो आते ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती राइट. चलो अब हम बात करते हैं, ये सबसे इजी एग्जांपल है, 2 बार एग्ज़ाम आया हुआ है देखो. अब ये एग्जांपल को है ना हम 2 तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर के राइट. सो प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है, 1/log 6 टू द बेस 2 प्लस 1/log 6 टू द बेस 3 इक्वल टू 1. तो ये हमारा क्या हो जाएगा LHS. आंसर क्या लाना 1, वो हमारा क्या है इक्वल के राइट साइड बराबરની જમણી બાજુ છે એટલે શું થઈ ગયું આપણું RHS જમણી બાજુ है ना. सो राइट हैंड साइड 1, तो हम क्या करेंगे पहले LHS को लिखेंगे. सो LHS इक्वल टू जो दिया है वो फिर से लिख दो. अब ये इक्वल आया, उसके नीचे ही ये इक्वल की साइन आनी चाहिए. ओके,
सो यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं आपको दोनों बताऊँगा। आपको जो ठीक लगे वो मेथड से आप कर सकते हो। अब देखो, ये नीचे हमें देखना है, ये तो ऊपर तो 1 ही है, उसमें हम अभी कुछ नहीं कर सकते। नीचे देखो क्या है, log 6 और बेस क्या है 2 है। यहाँ पे भी क्या है, log 6 एंड बेस क्या है 3 है। सो मान लो 8 होता है तो उसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं, 27 होता है तो 3 क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हमें मिलता है बाद में। लेकिन यहाँ पे देखो ये 6 है, यहाँ पे बेस भी 2 है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो क्या करना है आपको, चेंज ऑफ बेस, બરાબર। કોઈ આવી રીતે કંઈક આવી જાય કે આપણેથી કંઈ થતું જ ના હોય, ત્યારે આપણે શું કરવાનું, મોટે ભાગે આધાર બદલવાની રીત કરવાની, આધારને ચેન્જ કરવાના। હવે આધાર કેવી રીતે ચેન્જ કરવાના, તો એ આપણે જોયું હતું, બરાબર છે। આ રીતના હોય, log a टू द बेस b, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इनको आधार चेंज करना मतलब log a डिवाइड बाय log b लखा से, log a डिवाइड बाय क्या करना है हमें, log b। अब ये दोनों का जो है ना, दोनों का आधार कुछ ना कुछ होगा x, वो नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। अब आधार पर 10 लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं भी लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। दोनों का आधार होगा सेम ही होगा। तो इस तरह से हम ये आधार को चेंज कर सकते हैं, बेस को। तो यहाँ पे किया, देखो यहाँ पे क्या है, log क्या है, log 6 टू द बेस 2, तो क्या लिख सकते हैं, ये 6 का log 6 डिवाइड बाय किसका, log 2 का, ये जो बेस में हो वो। सो log 6 भाग गया log 2 लखा से आनी जगह, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकते हैं log 6 डिवाइड बाय log 3, राइट। ये दिया है log 6 टू द बेस 3, तो यहाँ पे भी बेस चेंज करेंगे तो क्या होगा, log 6 डिवाइड बाय log 3 लखा से। चलो अब क्या करेंगे, नाउ जस्ट टेक इट दिस डिनोमिनेटर इनटू द न्यूमरेटर, मीन्स જે છેદની અંદર છે ને એને આપણે અંશમાં લઈ જઈએ તો આ શું થઈ જશે, ઊંધું થઈ જશે બંને। તો શું લખાશે, આ ઉપર જશે તો શું લખાશે, log 2 ઉપર આવી જશે ડિવાઈડ બાય શું થઈ જશે, log 6, અને આમાં શું લખાશે, log 3 ઉપર આવશે અને log 6 નીચે આવી જશે, ओके, छेदनी अंदर। सो ये इजी है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिनोमिनेटर है ना उसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा, लेके जाओगे तो मैंने जो बताया वो। अब देखो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, बोलते हैं ना लसाओ, बराबर। छेदમાં જુઓ બંને કેવા છે, log 6 છે, તો આપણે એક log 6 લખીશું, અને અહીંયા શું થશે, log 2, અને એના ડિવાઈડમાં શું છે, છેદમાં log 6 છે, तो log 2 જ આપણે કરીશું, એને કોઈ સાથે ગુણવાની જરૂર નથી। प्लस यहाँ पे log 3 के नीचे भी log 6 है ही, तो क्या आएगा, log 3। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं इजीली। तो देखो यहाँ पे log 6 तो अभी रहेगा, यहाँ पे क्या होता है, देखो ये log 2 प्लस log 3 मतलब ये होगा, दो टर्म log वाली आ गई, तो ये सिंगल log लिखेंगे और ये 2 एंड 3 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है, तो ये लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम यहाँ से ये लिख सकते हैं। अब ये 2 इंटू 3 क्या आता है, 6, तो लिख सकते हैं हम log 6, और ये डिनोमिनेटर में तो log 6 है ही। सो देखो log 6 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। सो हमें जो चाहिए था आंसर 1 आ गया, तो वो क्या है, RHS, राइट। चलो तो ये एक मेथड हुई, ये एग्जाम्पल का हमारा आंसर आ गया, ये एक मेथड हुई हमारी। अब मैं आपको दूसरी मेथड बताता हूँ क्या है वो, ओके। तो देखो ये अनदर मेथड करके लिखी, आप दो में से जो भी आप मेथड यूज़ करो दोनों राइट ही है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये प्रॉपर्टी ये मैंने बताई थी, आपको फिर से बता देता हूँ, ये वाली, राइट। इसमें क्या करना है, ऐसी सिचुएशन लेते हैं ना, log a टू द बेस b। હવે આપણે એક કામ કરીએ કે આ જે છે તેને આપણે છેદમાં લઈ જવું છે, માની લો 1/log। તો શું કરવાનું, આ a અને b ને છે ને ઇન્ટરચેન્જ કરી દેવાના, બંનેને બદલી નાખવાના। મીન્સ
ए की जगह पे बी लिखना है, बी की जगह पे ए, तो क्या करेंगे हम, बी का लॉग और ये बेस में क्या आ जाएगा ए। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, या तो ये दिया हो ना तो हम ये भी लिख सकते हैं, બરાબર છે। આને આપણે છેદમાં છે એને અંશમાં લેજો હોય તો આપણાથી શું લખાય log, આને પાછા બદલી નાખો, બીની જગ્યા એ અને એની જગ્યા બી, તો આ લખાઈ જશે। तो जो आ पाछो आ गया આપણું, बराबर है। सो ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, ये सेकंड मेथड है उसमें। तो देखो ये हमारा LHS है जो एग्जांपल में दिया, बस वही लिखा है फिर से मैं यहाँ पे, ये जो है ना LHS बस वही लिखा है। तो LHS लिखा बाद में क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना उसको ऊपर लेके जाओ न्यूमिनेटर में, बराबर। जो छेदમાં છે તેને શું કરીએ અંશમાં, તો અહીંયા શું છે 1/log 6 to the base 2, तो ये छेदમાં है मतलब डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये, और इनको चेंज कर देना है पोजीशन को, तो ये 2 का लॉग हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा 6। तो इनकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो देखो इनकी जगह पे यहाँ पे ये लिखा है। सिमिलरली ये 1 क्या है यहाँ पे log 6 to the base 3, तो उसको ऊपर लेके जाते हैं ना, तो क्या लिख सकते हैं log, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं 3 एंड बेस में क्या आ जाएगा 6, तो इनकी जगह पे यहाँ पे ये है, ये लिख सकते हैं, देखो ये लिखा है। ओके, तो अब एग्जांपल ख़त्म हो गया हमारा। देखो ये 2 लॉग वाली टर्म आ गई, ये दोनों का बेस सेम होना चाहिए है। हम लिखते हैं ना ये log x प्लस log y इक्वल टू log xy लिखते हैं, बहुत टाइम हमने यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे बेस नहीं लिखा है, मतलब दोनों का सेम है, दोनों का बेस सेम है तब भी हम कर सकते हैं, बराबर। બંનેનો આધાર કેવો હોવો જોઈએ, સરખો। તો જો અહીંયા શું છે log 2 to the base 6 પ્લસ log 3 to the base 6, मतलब શું છે અહીંયા આ બંનેનો આધાર કેવો છે, સરખો છે, 6 છે, तो આપણાથી 2 અને 3 નો શું થશે, ગુણાકાર થશે, તો આપણે શું લખીશું, આ 2 logની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ, logને કોમન ले लो log, और यहाँ पे बेस क्या है 6, वो तो आएगा, और ये 2 और 3 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा, ये 2 एंड 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई विथ 3 करेंगे तो क्या आएगा log 6 आएगा, और ये बेस तो 6 है ही। अब देखो ये जिसका लॉग कर रहे हैं वो और ये बेस दोनों सेम आ जाए, तो ये प्रॉपर्टी हमने की थी, ये दोनों सेम आ जाए तो आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ पे देखो दोनों सेम है, तो आंसर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा, पता चला। तो देखो ये आंसर हमारा आ गया अभी। यहाँ पे हमने है ना दोनों मेथड देखी है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, वो भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो ये जो पिछले वाला देखा ना हमने, ये वाला बस वही है, यहाँ पे ये 2 टर्म थी, यहाँ पे एक तीसरी टर्म आ गई, पता चला। देखो दिखने में सेम ही है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं। देखो किस तरह से, देखो यहाँ पे चेंज ऑफ बेस कर सकते हो, तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये LHS लिख दिया पूरा, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, पूरा नहीं बताता हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है घर से। ये LHS लिख दो, यहाँ पे 6 बेस है, यहाँ पर 24 है, तो कुछ कर सकते हैं, एक्चुअली नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे बेस को चेंज कर देंगे। तो ये इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, log 24 डिवाइड बाई log 6 लिख सकते हैं, सभी जगह पे यही करना है। बाद में इनको डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाओ तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 6 ऊपर जाएगा और log 24 नीचे आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा, तो देखो यहाँ पे लिखा ही है नेक्स्ट स्टेप, ये आ गया, राइट। ये देखो ये डिनोमिनेटर में सभी क्या है log 24, तो एलसीएम ले लो, तो log 24, और ये सभी में log 24 है, तो ये सभी का क्या हो जाएगा एडिशन। अब हमने अब तक क्या देखा, 2 ही टर्म देखी ना, ये वाली log x प्लस log y, तो इसका मल्टीप्लाई। अभी मान लो कि आगे log z आया प्लस, तो सिंगल log लिख के सभी का मल्टीप्लिकेशन करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसा है नहीं कि 2 आए तो भी करना है, 3 आए तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये तीनों का एडिशन है, देखो ये प्लस प्लस, तो सिंगल log लिखेंगे और तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 × 12 × 8, तो ये आ गया। अब ये आप कैलकुलेटर में या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कितना आंसर आता है 576।
576 मतलब यहाँ पे क्या है 24 है, तो हम करेंगे कि 24 का स्क्वायर 24 का क्यूब, तो हमारा ये 576 आता है या नहीं आता है। तो 576 की जगह पर लिख सकते हैं 24/2 मतलब 24 गुणिया 24 कर सो तो अपन ने शू મળશે 576। सो ये 2 घात आ गए तो वो आगे आ जाएगा, तो ये आ जाए 2, तो ये log 24 कैंसिल, तो हमारा आंसर 2 आ गया RHS। जो मांगा था वो आ गया। देखो ये सेम ही है, ये मैंने एग्जांपल बताया ना, दोनों मेथड से बताया, बस वैसा ही है, तो मैंने थोड़ा स्पीड से ऐसे ही बताया, आपको घर से करना ही है प्रैक्टिस। अब वही एग्जांपल LHS लिया है, हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ये वाली कि log a⁵b, उसको हम डिनोमीटर में लेके जाते हैं छेद में, तो શું કરવાનું ચેન્જ કરી દેવાનું log b ની જગ્યા a અને a ની જગ્યા b, सिंपल याद रखोगे तो। सो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इनको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या लिखेंगे log 6 हो जाएगा और बेस में क्या आ जाएगा 24, तो तीनों जगह पे ये कर सकते हैं। अब देखो ये तीनों में 24 बेस कैसे है सेम है, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखो log 24 ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 576, हमने देखा ना, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 24 स्क्वायर। तो देखो ये 24 स्क्वायर है तो ये 2 पावर है वो आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया तो बाकी कितना रहा ये log 24 टू द बेस 24। तो देखो ये जिसका लॉग कर रहे हैं और ये जो बेस दोनों सेम है, तो उसकी जगह पे ये जो पूरी टर्म उसकी जगह पे आंसर क्या लिख सकते हैं 1, तो 2 तो है ही, सो 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा RHS आ गया। ओके, सो ये एग्जांपल जो है ना, सो 2 की जगह पे 3 टर्म दी है, तो ये आपको होमवर्क में करना है, राइट, प्रैक्टिस करनी है। सो आज हम बस यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और MCQ और एग्जांपल हम देखेंगे।